दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर मेरे सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों एवं दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय तो आप जानते हैं कि श्राद्ध पर्व चालू हो गया है और आज का वीडियो में प्रतिपक्ष कैसे करें इसी पे आधारित है मेरा आज का वीडियो। और कुछ जानकारियां इस श्राद्ध पर्व के बारे में मैं आपको दे रहा हूं। ऐसी मेरी आशा है कि आपको यह जानकारियां अवश्य पसंद आएगी और आपके काम की ये जानकारियां हैं। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं श्राद्ध पर्व के बारे में। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। इनकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है और इनका पूर्ण समापन अमावस्या पर होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हर साल सितंबर के महीने में प्रतिपक्ष की शुरुआत होती है। प्रतिपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि यदि आपके पितर आपसे नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित रहता है और व्यक्ति का खुशहाल जीवन समाप्त हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैली रहती है, व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रतिपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना जाता है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है इस पितर पर्व के अवसर पर। मित्रों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपक्ष की जो भी तिथियां पड़ रही हैं उनका मैं संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहा हूँ। मित्रों, 1 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, 2 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा, 3 सितंबर द्वितीया का श्राद्ध, 5 सितंबर तृतीया का श्राद्ध, 6 सितंबर चतुर्थी का श्राद्ध, 7 सितंबर पंचमी का श्राद्ध, 8 सितंबर षष्ठी का श्राद्ध, 8 सितंबर षष्ठी का श्राद्ध, 9 सितंबर सप्तमी का श्राद्ध, 10 सितंबर अष्टमी का श्राद्ध, 11 सितंबर नवमी का श्राद्ध, 12 सितंबर दशमी का श्राद्ध, 13 सितंबर एकादशी का श्राद्ध, 14 सितंबर द्वादशी का श्राद्ध, 15 सितंबर त्रयोदशी का श्राद्ध, 16 सितंबर चतुर्दशी का श्राद्ध, 17 सितंबर अमावस का श्राद्ध। इस दिन मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में प्रतिपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बहुत ही जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि प्रतिपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये भी माना जाता है कि प्रतिपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर हमने पितरों का श्राद्ध न किया तो उनकी आत्मा दुखी व हमसे नाराज हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि प्रतिपक्ष में किस दिन किसका करें श्राद्ध। दरअसल दिवंगत परिजन की मृत्यु की तिथि में ही श्राद्ध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा के दिन हुई है तो प्रतिपदा के दिन ही उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। आमतौर पर इसी तरह से प्रतिपक्ष में श्राद्ध की तिथियों का चयन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु या फिर किसी दुर्घटना या आत्महत्या का मामला हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है।
दिवंगत पिता का श्राद्ध अष्टमी और माँ का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि न मालूम हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। यदि कोई महिला सुहागन मृत्यु को प्राप्त हुई हो तो उनका श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। मित्रों, सन्यासी का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। श्राद्ध के नियम क्या होते हैं और इन्हें कैसे करना चाहिए, ये जानते हैं। प्रतिपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण किया जाना चाहिए। पानी में दूध, जौ, चावल और गंगा जल डालकर तर्पण किया जाता है। इस दौरान पिंडदान भी करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंड को शरीर के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्रतिपक्ष में कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि जिन देवताओं की आप नित्य पूजा करते हैं उस पूजा को आपको बंद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान पका खाना, तेल लगाने और संभोग की मनाही है। इस दौरान रंगीन फूलों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रतिपक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक भी नहीं खाया जाता है। इस दौरान नए वस्त्र, नया भवन, गहने या कीमती सामान को खरीदने की भी मनाही होती है और लोग इस दौरान इन सब चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमको श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए। मित्रों, श्राद्ध की तिथि का चयन ऊपर जो भी जानकारी मैंने दी है उसी के अनुसार आप कर लें। श्राद्ध करने के लिए आप पुरोहित को या किसी ब्राह्मण को बुला लें। श्राद्ध के दिन अच्छा खाना या फिर पितरों की पसंद का आप खाना बनवाएं। खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न करें। मान्यता के अनुसार श्राद्ध के दिन स्मरण करने से आपके पितर घर आते हैं और भोजन पाकर तृप्त हो जाते हैं। मित्रों, हमारे वैदिक श्राद्ध के अनुसार श्राद्ध के दिन 5 प्रकार की बलि बताई गई है। गौ, गाय बलि, श्वान, कुत्ता, काक, कौवा, देवादि बलि, पिपीलिका, चींटी बलि। बता दें कि यहाँ बलि का मतलब किसी पशु या जीव की हत्या नहीं है, बल्कि श्राद्ध के दिन इन सभी जानवरों को खाना खिलाया जाना चाहिए। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित या किसी ब्राह्मण को भोजन भी कराएं और उसको यथानुसार अपनी दक्षिणा दें, जो भी आपसे संभव हो सके। ब्राह्मण को सीधा भी दिया जाता है। सीधा में चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल आदि शामिल करें। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो पितर पक्ष के ऊपर और श्राद्ध कर्म किस प्रकार से करें और उनकी तिथियां क्या क्या हैं। ये जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी। मैं आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी अवश्य आपके बहुत काम आएगी। इसी के साथ ही जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।